मैं खुदा के खादम को वेलकम कहूंगा कि वो खुदा के खूबसूरत मजबा पे आए और खुदा का खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करें। आपकी भरपूर तारीफ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा के नाम को जलाल मिले। आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साबर का, जिन्होंने यहाँ पर प्रिजाइडिंग का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा सर अंजाम दिया। और जैसा कि हम जानते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो प्रिजाइडिंग का हिस्सा होता है या वर्शिप का एक सेशन होता है, ये किसी भी ईमानदार के लिए उतना ही जरूरी है कि अगर पौधा अच्छा हो, पौधा बेहतरीन हो, पसंद का हो और लगा भी दिया लेकिन उसको पानी नहीं दिया, आमीन, उसके गिर्द थाला नहीं खोदा, तो अगर हम फल लाना चाहते हैं तो जरूर है कि वर्शिप के सेशन में से गुजरें। और वर्शिप का सेशन में अक्सर कहा करता हूँ, आप सारे यहाँ पर रोशन ख्याल लोग हैं, आपके जहन बाशऊर हैं, इन बातों को समझते हैं। कोई भी चीज बगैर तैयारी के आपको नुकसान दे देती है। मिसाल के तौर पर तनसाजी करने वाले लोग, तनसाजी कहते हैं बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग भी अपने आप को एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? वार्म अप। किन्नू किन्नू पता क्या कहते हैं? अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि वजन उठाने के काबिल हो जाए। एकदम ठंडी बॉडी के साथ वो वर्कआउट नहीं कर सकते, कहीं से दर्द निकल आएगा, कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक मामला है। खुदा के हुजूर में सादा लफ्जों में बातें करूंगा। खुदा को बरकत दे। शॉर्ट सा टाइम है और वैसे भी दुनिया में हमारा वैसे टाइम शॉर्ट रह गया। कुछ का तो वैसे एज के हवाले से, कुछ का वैसे ही बीमारियों के हवाले से देखा जाए तो ये आद बोचेंगी और इन्होंने करना ही करना है। आमीन। तो शॉर्ट टाइम के अंदर अगर हम पाक कलाम का भी टाइम मजीद शॉर्ट कर देंगे तो समझ ले हम शॉर्टेज हो जाएगी हमें बहुत सी चीजों की। तो खुदा बरकत दे। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बाजुकात हमारे दिल में बात होती है लेकिन वो कहीं रह जाती है, फिर करने का टाइम नहीं मिलता। तो खुदा आपको बरकत दे। फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वर्शिप का हिस्सा बहुत जरूरी और बड़ा पावरफुल होता है। ये वार्म अप होता है एक ईमानदार के लिए। अगर आप समझते हैं आपने ईमान में आगे बढ़ना है, कलाम में आगे बढ़ना है, तो वर्शिप के वार्म अप आपके लिए जरूरी है। ठीक है, वर्शिप में आपकी बदन की गर्मी, बदन की जो सरगर्मी है, एक्टिविटी है, वो उसका होना जरूरी है। हालेलुया। तो आज की सुबह मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो, कबूल हो। खुदा सबको बरकत बख्शे। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए खास तौर पर, और आप सबके आने के लिए भी। और दुआ गो हूं उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम रूहों के लिए जो घरों में बैठे हैं और समझते हैं कि खैर है, कुछ भी नहीं होगा, होगा बहुत कुछ और बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ हो भी रहा है। लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है कि आज हम इसी पे बात करेंगे। हमें पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बातों को आपने नेगेटिविटी में नहीं लेना। जब आप स्कूल जाते हैं तो जिन्ना मर्जी तुसी टीचर को गाला कढ़ो, टीचर फिर भी आफ्टर ऑल ਤੁਹਾਡਾ ही ਹੁੰਦਾ है। आमीन। आपकी जान नहीं छूट सकती जब तक आप मैट्रिक नहीं कर लेते, उस क्लास को पास नहीं कर लेते। आमीन। और बगोड़े बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, पता ना, जो स्कूल जिस दिन भाग जाते हैं, करो जाते हैं स्कूल बारों बार के देखो, है ना। अगर दुनिया में हम नहीं पसंद करते, पेरेंट्स नहीं पसंद करते, टीचर नहीं पसंद करते, तो फिर खुदा भी पसंद नहीं करता। आज मेरे चीजों देर के बगैर वक्त की आवाज की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी टू से मैंने आपका काफी टाइम ले लिया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और चूंकि ये रिकॉर्डिंग होती है, मैं बहुत सी बातें कर भी नहीं पाता क्योंकि ये लोगों ने देखनी होती है और सुननी होती है। और लोग कुछ समझने शुरू हो जाते हैं कि पास्टर इतना खाइफ क्यों है, पास्टर इतना खाइफ क्यों है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदावन जो पादरियों का पादरी है, यीशु मसीह जो पादरियों का पादरी थी, हाँ, उसकी जिंदगी के अंदर पढ़े उसको, क्या वो कितना खुश था दुनिया से, कितना खुश था? नहीं, वो अपने घर वालों से बेचारा खुश नहीं था। क्यों नहीं? इसलिए खुश नहीं था कि उसके भाई उस पर ईमान नहीं लाते थे, बहनें नहीं लाती थी, अपनी कौम के लोग नहीं लाते थे। चीखता रहता था, पुकारता रहता था, वो बच्चों ये बच्चों। तो थोड़ा सा समझाने के लिए आए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से चंद बातें सीखते हैं जो मेरे और आपके लिए कही गई और लिखी गई, और आज हम उनको सुनते हैं और बरकत पाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सताइश हो खुदा के नाम को जुलाने। निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा, पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा 29वां बाब, चैप्टर 29, चैप्टर 29, यशायाह नबी का सहीफा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उसकी आयत नंबर 9 से लेके मैं आयत नंबर 16 तक पढ़ूंगा, और फिर उसकी आयत नंबर 18 से लेके
आयत नंबर 24 तक पढ़ूंगा और मैं खुद ही पढ़ दूंगा इसको, इसलिए ताकि जल्दी ये हो जाए। उसके बाद दूसरा जो हवाला होगा वो प्लीज में से कोई भाई या बहन इसको पढ़ेगा। जी आए हम ध्यान करें और ज्ञान लगाएं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 29वां बाब और उसकी नामी आयत से शुरू करेंगे। ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो सुस्त हैं पर मैं से नहीं, सॉरी सुस्त, वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, नशेज, हाँ समझ रहे, वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशा में नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है। खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखें यानी नबियों को नाबीना कर दिया है। तुम्हारी आंखों को यानी नबी कौम की आंखें होते हैं और वो कहता है तुम जिनको नबी कहते हो उनको मैंने अंधा कर दिया है, नाबीना कर दिया है। गौर से समझ लें इन बातों को। और तुम्हारे सरों, सर मतलब सरदारी हुक्मरान, और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों को हजाब डाल दिया है। हजाब कहते हैं पर्दा डाल दिया उन पर, और सर कहा गया है गैब बीनों को, और गैब बीन भी नबी को कहते हैं। आमीन। उन पर मैंने हजाब डाल दिया यानी पर्दा डाल दिया, और सारी रोया तुम्हारे नजदीक सर्ब मोहर किताब के मजमून की मानिद होगी। कहता है जो रोया मैंने तुम्हें दी ए कौम वालों, वो ऐसे तुम्हें होगा कि ये मोहर बंद है, हम पर खुली नहीं। ये रोया तुम पर नहीं खुल सकती क्योंकि तुम्हारे नबियों को मैंने अंधा कर दिया। तुम्हारे जो हुक्मरान बने हुए हैं, नबूवत लेकर आए हैं, उनको मैंने हजाब में कर दिया। इसलिए तुम वो इन बातों को तुम्हारे नजदीक सर्व मोहर किताब के मजमून की मानिद होंगी जो मैंने तुमसे कही है। जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें, उन बातों को जो खुदा कहता है मैंने तुम्हें दी हैं, उन बातों को जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर्व मोहर है, यानी मुझे इसका खुलासा नहीं करना आता क्योंकि ये मोहर बंद हुआ है। बस मैंने इसको मोहर लगा के बंद किया गया। सुनते जाइए। और वो किताब किसी नाख्वानदा को दे यानी अनपढ़ को भी दे और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। बात समझ रहे? बस खुदावंद फरमाता है, ध्यान दीजिएगा इस आयत, ये आयत हमारी मरकजी आयत है जो मैं पढ़ने लगूं। वो सियाक था और ये मिड है, और फिर आगे अस्बात भी हम पढ़ेंगे। सियाक को अस्बात, शुरू में कुछ हिस्सा और आखिर में कुछ हिस्सा और दरमियान का मरकजी हिस्सा। आमीन आमीन। जी उसने कहा, बस खुदावंद फरमाता है 13वीं आयत, बस खुदावंद फरमाता है चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं पर इन और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। उनके दिल मुझसे क्या है? क्योंकि मेरा खौफ जो उनको हुआ फकत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ, इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज होगा, और उनके आकलों की अकल जाहिर हो जाएगी। जो कहते हैं खैर है भी चलता है चर्च में, जो कहते हैं खैर है भी चलता है, की हो गया कलीसिया ही, जो कहते हैं थोड़ा बहुत डांस भी चर्च में चल सकता है ना। उनके अकल यानी अक्लमंद, अकल समझते हैं चर्च में जो अक्लमंद कौन होता है? पादरी पता है ना? ओके, आंकलों की अकल जाहिर मतलब जाया का हो जाएगी और उनके दानों की दानाई जाती रहेगी। आमीन। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए 18वें से। और उस वक्त बहरे की किताब, उस वक्त बहरे किताब की बातें सुनेंगे। ये वो वक्त है जो हमारा वक्त है, ये वो वक्त है जो हमारा वक्त है। ये बहरे रूहानी बहरे हैं, ये जिस्मानी बहरों की बात नहीं। जिस्मानी बहरे को खुदा मौजूदी तौर पर शिफा देता है, वो इस बात की अलामत है कि कुछ रूहानी बहरे भी है। मैं आपको बैठाता हूं, थोड़ी देर बस खड़े रहिए। ओके, तो कहता है और उस वक्त बहरे की बातें, उस वक्त बहरे किताब की बातें सुनेंगे, इस किताब की, और अंधों की आंखें तारीकी और अंधेरे में से देखेंगी। तब मस्कीन खुदावंद में ज्यादा खुश होंगे और गरीबों मोहताज इसराइल के कदूस में शादमान होंगे, क्योंकि जालिम फना हो जाएगा
ठट्ठा करने वाला नाबूद होगा, और सब जो बदकारी के लिए पैदा बेदार रहते हैं, सब जो बदकारी के लिए बेदार यानी जागते रहते हैं, काट डाले जाएंगे। यानी जो आदमी को उसके मुकदमा में मुजरम ठहराते और उसके लिए जिसने अदालत से फाटक पर मुकदमा फसील किया, फंदा लगाते और रास्तबाज को बेसबब बरगश्ता करते हैं। इसलिए खुदावन जो इब्राहिम का नजात देने वाला है, याकूब के खानदान के हक में यूं फरमाता है, याकूब अब शर्मिंदा ना होगा, वो हरगिज जोरो रू ना होगा, बल्कि उसके फर्जंद अपने दरमियान मेरी दस्तकारी देखकर मेरे नाम की तकदीस करेंगे। हाँ, वो याकूब के कदूस की तकदीस करेंगे और इसराइल के खुदा से डरेंगे, और वो भी जो रूह में गुमराह हैं फहम हासिल करेंगे और बड़बड़ाने वाले तालीम पजीर होंगे। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना मेरे अजीजों हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, और मेरी दुआ है इस कलाम के सुनाए जाने से जो कुछ हमने सुना उससे हमारा ईमान मजबूत हो और खुदा का वो वादा पूरा हो कि वो अपने कलाम को नाजिल करता और लोगों को शिफा देता है। वो शिफा आज आपको भी मुयस्सर है। तशरीफ रखिए खुदा आपके साथ। प्रेज प्रेज मेरे अजीजों हम खुदावन का शुक्र करते हैं खूबसूरत एक कलाम के लिए जो खुदावन ने लिखवाया था कई जमानों पहले, और फिर हमें जिंदा रखा इस बात के लिए कि हम इसको आज के दिन में सुने। और पाक कलाम में रकम किया गया, मरकूम की गई एक बड़ी खूबसूरत बात कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो पढ़ नहीं सकते, है ना, नहीं पढ़ सकते, उनके पास एजुकेशन नहीं है, आमीन, लेकिन वो सुन सकते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो सुनते और देखते हैं वो ज्यादा मजबूती से उस पर अमल करते हैं। मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है इसके बारे में, है ना। तो 200 साल पुराना ड्रामा भी आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि नहीं होगा ना। किसी वक्त में किसी बंदे की तकरीर सुनी होगी तो आपको याद होगी उसने ये कहा, आमीन। लेकिन आपने पहली क्लास से लेके बीए तक किताबें पढ़ी, आप पूछ लो भाईजान की पढ़े ऐसे, कोई इक्का दुक्का याद होगा, सारा कुछ याद है, लेकिन पढ़ा सब था, पढ़ा था कि नहीं। इसी तरह बहुत से लोग दावा भरते हैं कि हमने बाइबल को 3 या 4 या 5 10 बार खत्म किया। क्या किया है? पढ़ के खत्म किया। हालेलुया। खत्म तो नहीं हो सकती ना, पढ़ के इसको खत्म किया। आपको पता है पाक कलाम में यीशु मसीह ने इसको पढ़ के खत्म नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया है। आमीन। और अगर यीशु ने पूरा किया है तो हम सब जो उसके फॉलोअर्स हैं, आमीन, हम सब जो उसके फॉलोअर्स हैं, हम सब जो इस बात का दावा करते हैं कि हम उसके कुछ लगते हैं, है ना, हम उसके कुछ निस्बनामे में या रिश्तेदारी में आते हैं, हालेलुया, हमारी उससे निस्बत है, तो फिर हम पर कितना वाजिब है कि हम भी उसकी तरह का कोई देखें पाक कलाम में, उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो हमेशा याद रखिए यीशु पूरा किए बगैर दुनिया से गए नहीं, आखिरी सांस तक उसने कलाम को पूरा किया। हालेलुया। और अगर यीशु ने ऐसा किया तो हमें भी जरूरी है कि हम भी उसके कलाम को पूरा करें। आमीन। तो सुनाने का और सुनने का मकसद यही होता है कि हम उसको सुनकर ईमान में लाएं कि हाँ अगर यीशु ने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना जरूरी है, करना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी आपने देखा हो कि एक बंदा मोहल्ले के अंदर मोतीचूर के लड्डू उठाए, वैसे मैंने फॉर्मली इस बात को कर दिया, मोतीचूर के लड्डू उठाए हों या रसगुल्ले उठाए हों और बड़े से टोकरे में और बांटता फिरे और बोले जी मैं ये मिठाई खाइए नए घर की, मिठाई खाइए नए घर की। क्यों जी? तो लोग तो खा लेंगे और लोगों का कॉमन सेंस बोलेगा पता नहीं नवाकर बनाया रसो। क्यों जी? मिठाई खाइए नए घर। वो मिठाई खाने के बाद उससे पूछेंगे भाई किधर बनाया घर? उसने कहा नहीं मैंने सोचा था कि बनाऊंगा, इस महीने में इस डेट पे जाके बनाऊंगा। बोलो क्या क्या लेकर आए हो? बोला कुछ भी नहीं लेकर आया, अभी लाऊंगा। अभी
तो क्या लोगों को वो बंदा अक्लमंद नजर आएगा क्या? तो मिठाई बांटने का सही टाइम सर कौन सा होता है? घर बनने के बाद। घर बनने के आज अगर हम मसीहत पर गौर करें, हमारे जमाने की जो क्रिश्चियनिटी है, सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी, नाम नेहाद क्रिश्चियनिटी, जो वजह तो रखती है कि हम भी ईसाई होते हैं, जो वजह तो रखती है कि हम भी मसीही होते हैं, है ना? लेकिन वजह कहते हैं उत्तो। क्यों जी? और लेकिन दिलों से कहीं पर क्या है? दूरी। किसी ना लोक फनकार ने एक बात कही थी, वो बात मैं कहना नहीं यहां पे चाहता, उसका आखिरी मैं कह देता हूं, शुरू कर दिया। तादे सब कुछ जो टेंदा पर किसी का दिल ना ढावी रब दी लां विच, पर रवे भी तो सही जेड़े दिल च रब रहिंदा ही नहीं, एवें रहिंदा रब ते रहिंदा ही नहीं। जे अगर विच पंजां दी सीट तुसीं रखी हुई है, गल समझ रहे हो? बात समझ रहे कि नहीं समझ? बल्कि मैं तो यूं कहूंगा एक सीट रखी है, उस पर 5 बिठाए हुए हैं, तो जिसकी है उसको नहीं बिठाया हुआ है। तो उस सीट पे आपके दिल के जो सिंहासन है, दिल का जो तख्त है, उस पे किसी एक ने बैठना है, और वो एक कौन है? रसूल बयान करता है ईमाल की किताब, वो कहते हैं आसमान के ऊपर और जमीन के तले, जमीन के ऊपर कोई हमें दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। आसमान के नीचे और जमीन के तले, जमीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात। तो अगर हम कहते हैं निजात हमें चाहिए, हमें रिहाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो जिसकी वजह से है उसको पहले दिल में रखना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी। आमीन। और आप देखते हैं ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ मफरूजे और तकरीरें ही होती हैं चर्चेज के अंदर, नहीं, दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों से भी जिनको मॉडल के तौर पे आपके सामने पेश किया जा सकता है कि देखो इस बेटी की तरफ, देखो इस बेटे की तरफ। एकदम से ट्रांसफॉर्म किया उसने अपने आप, एकदम से उसने अपने आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज कर लिया। कोई कहने वाला नहीं था उसे, कोई ला के देने वाला नहीं था कि यार ला दे दे पाला, नहीं, उसको खुद ही लगा कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ ठीक नहीं। और मैं अगर ये बात करूं गैर कौम के अंदर, तो आपको मेजॉरिटी ज्यादा नजर आएगी। मेरी आंखों के हाल के सामने लोग, दुनिया प्योर दुनियादार लोग, खवातीन हजरात एकदम से ट्रांसफॉर्म होते मेरी आंखों के सामने ऐसे दिनों में नजर आए। तो क्या खुदा, हमारा खुदा जिस रूह की बात करता है, वो कमजोर रूह है? वो कमजोर रूह है क्या? नहीं, कमजोर रूह नहीं है। पाक कलाम में लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, कौमें उसके आगे झुकेगी, है ना? तो कमजोर कैसे हो सकता है? उसका रूह कैसे कमजोर हो सकता है मेरे से? तो अगर उसने हमें रूह दिया है और हम फिर भी कमजोर बैठे हुए हैं, तो यहां पर हमारा कहीं प्रॉब्लम है ना? खुदा का कोई प्रॉब्लम नहीं। सादा लफ्जों में बातें कर रहा हूं। आमीन। तो हमने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आनी है, लड़ना है कुछ हैबिट्स के साथ, कुछ आदतों के साथ। बहुत दफा हम लड़ते हैं तो पहली ही कुश्ती में जीतते नहीं है, पहली ही कुश्ती में फिर हम मजीद तैयारी करते हैं, अगली कुश्ती फिर रख लेते हैं कि अब मैं जीतूंगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम हारे हुए नहीं है। यस्सु हारा हुआ था क्या? यस्सु ने मौत को हरा दिया। आज तक किसी ने मौत को नहीं हराया। एक मौत ही थी जिसको कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन यीशु ने हराया उसको। हालेलुया। तो हम हारे हुए नहीं, हम हारे हुए नहीं। आमीन। बस इतना आप समझ लें, हमेशा याद रखें, आपकी जीत और हार का फैसला कहीं पर यहां पर ही हो जाता है, पहले दिल में। आप जब सोच लेते हैं कि मैं जीतूंगा यहां से, तो फिर आप जान लगा देते हैं। हालेलुया। लेकिन अब जब आपने सोच लिया कि कहीं डूब ना जावा, तो चलता चलता भी डूबना शुरू हो जाता है। आमीन। और हमेशा याद रखना, हमेशा कुछ करने वालों को, स्पेशल करने वालों को दुनिया याद रखती है, कैजुअल जीने वालों को कोई याद नहीं रखता। आज के दिन तक आप आज से 40 साल पहले यहां पर बड़े जवान थे, सेहतमंद थे, खूबसूरत भी थे, है ना, सारा कुछ था पास। 40 साल गुजरने के बाद किसी को एक टका भी पता नहीं कि यहां पर कोई भाई बाबर भी रहता है, कोई भाई फारूक भी रहता है।
जाए किसी से दुनिया से पूछे भाई बाबर को जान दे, कौन है? भाई फारूक को जानते हो? अच्छा अच्छा, कौन कौन फारूक, कौन? कोई भी नहीं जानता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आपने देखा है जब मैयत जा रही होती है तो लोग रास्ता दे देते हैं, लोग कहते हैं चलो जाओ, रास्ता दे दो, जान दे, जा रहे आखिरी सफर पर। लेकिन जब आप जिंदगी में होते हैं, बात समझ रहे हैं, जिंदा होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, जिंदगी के अंदर होते हैं और कैजुअल नहीं होते, मुझे बताएं आप, जब आप कैजुअल कहते हैं आम जी है ना, मैं दसो आज आपके बच्चे चाइना के जूता नहीं पहनते, फ्लैट का कपड़ा नहीं पहनते, क्यों जी? पहनते हैं। बर्गर से कम बात नहीं करते, बताइए मुझे। और बहुत सी चीजें हैं जो कहते हैं कि हमें ये वाली चाहिए और आप देते भी हैं, और इनफैक्ट आप मेरा ख्याल से खुद भी लेते हैं और आपका दिल चाहता है कि ऐसा हो। तो अपनी जिंदगी में आप कैजुअलिटी पसंद नहीं करते, आम चीजों को पसंद नहीं करते। आमीन आमीन बोले तो आमीन। तो फिर खुदा कैसे कैजुअल चीजों को पसंद करेगा? खुदा भी अपनी फील्ड में कुछ स्पेशल पसंद करेगा। अब हमारी फील्ड में यानी कि ये जो खुदा के कलाम के साथ चलना है, उसके साथ जिंदगी गुजारना है, ये कैसे कैजुअलिटी से बाहर निकल सकता है? अब कैजुअल क्या हो गया? जिस चर्च में जाओ सेम खुराक, जिस चर्च में जाओ सेम बातें, जिस चर्च में जाओ सेम कपड़े, जिस चर्च में जाओ सेम पादरी। बात को समझे, बात को समझे। लेकिन कहीं ना कहीं पर खुदा ने फर्क रखा हो, और वो फर्क क्या है? आप जाते हैं 2 से 3 जगह, चेक करते हैं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये चाहिए, और उसको क्या कहते हैं आप? ब्रांड है। ये क्या है जी? ब्रांड है। और आप ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करते हैं। आजकल तो आपके मोबाइल पर आ जाते हैं अपडेट्स, अच्छा 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 अच्छा, इस ब्रांड्स ने आप क्योंकि कहीं से खरीदी होती है, वो आपका नंबर ले लेते हैं और आपको अपडेट्स देते रहते हैं। ब्रांड्स की कंपनियां जो हैं वो आपको अपडेट्स देती हैं कि भाई ये चीज नहीं आ गई, 50+ पे आ गई, 50% पे आ गई, या 70% पे आपको रियायत मिलेगी। होता है कि नहीं? होता है लोगों के साथ। और फिर वो जाते हैं वहां पर वो चीज हासिल करने के लिए जाते हैं जी। खुदावंद का भी हमारे सामने अपडेट्स आती रहती है, ये नया भेद आ गया, ये नया भेद आ गया, नई बात आ गई। लेकिन तब कब आती है? जब आपने कहीं पहले वहां से कुछ चीज उठाई हो, खरीदी हो। आमीन। जब आप एक चीज उठाते हैं तो समझ लें कि आपको नई अपडेट्स आएंगी। हालेलुया। और आपको नई अपडेट्स आती भी हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, बस आपने वही तरीका रखा है जो दुनिया का है। हाँ, दुनिया का एक तमसीली तरीका है। दुनिया की ब्रांड्स जब आती हैं, अपडेट्स देती हैं, आप जाते हैं 2, 4, 5 चीजें पसंद करते हैं अपनी मर्जी की काफी चीजों में से, लेकिन ये वाली ब्रांड में से चांस नहीं है। ये वाली ब्रांड जो अपडेट करती है आपको, तो ये आपको कैजुअल चीज नहीं करती। जो आम चीजें होती हैं वो नहीं आपको अपडेट देती उसकी कि आज वो भाईजान ला लो, नहीं, स्पेशल खास चीजें। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगले 50 साल भी हम जी के इस दुनिया से चले गए, किसी को ठेंगा फर्क भी नहीं पड़ने वाला। एक ही बंदे को फर्क पड़ेगा, और वो कौन है? जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हो, उसी को पड़ेगा फर्क, किसी को और नहीं पड़ने वाला फर्क। बात समझ आ रही? आपको फर्क पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा फर्क। गरीब पैदा होया, गरीब मर गया। किसी को नहीं फर्क पैदा होया, साई पैदा होया, साई मर गया। किसी को नहीं पड़ेगा, कातल पैदा हुआ था, कातल ही मर गया। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझते हैं बड़ा दुनिया में फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ रहा। और मैं बातें अगर बहुत गहरे में चला जाऊंगा तो लोगों की ना रूहें कांपना शुरू हो जाएगी, फिर कहेंगे हम काकियां गला खोलना। यीशु मसीह अपने घर में था, उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कितने जांदा जांदा आंदा नहीं जांदा, ना आवे 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 ना आवे। कहते हैं जा मार, तुझे कहते हैं हम नहीं तेरे साथ जाने वाले। उसके भाई समझ रहे, इतना स्पेशल बंदा, ना आसमान के ऊपर उस जैसा दूसरा है, ना जमीन के ऊपर है, ना होगा कभी। उस बंदे को रिजेक्शन मिल रही है, उस
बंदे को रिजेक्शन मिल गई, उस बंदे को रद्द किया गया, रिजेक्ट किया गया, थूका गया, फलां बड़ा कुछ हुआ उसके साथ, हुआ कि नहीं? तो आपका बड़ा फर्क पड़ेगा लोगों को। चर्च नहीं आते तो याद रखें, खुदावंद की भी एक बॉर्डर लाइन है, एक डेड लाइन है। वो जब क्रॉस होगी तो खुदावंद कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा, कभी भी नहीं। हमें लगता है जिंदगी ऐसी है, ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे, ऐसे थोड़ी है। क्यों जी? आज से शायद 10 साल 15 साल पहले हमारे मुंह में पूरे मांगते और पतली रोटी के बगैर खाते नहीं थे। कहते कि रोटी बनाई एड्डी मोटी है, पतली रोटी बनाए, चपाती, और अब स्पेशल कहना बनता थोड़ी सी रोटी मोटी है। पता क्यों कहते हैं? क्यों करने वाला? चिट्ठी जाती है, चिट्ठी जाती है इस मना करने में। तो जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम कहा था ना थोड़ी सी रोटी भारी रखी हो, तो मैंने लगा कि मेरा आपको कह रहे हैं, वो भी इंजी कहते हैं। तो ऐसे फील हुआ जैसे हम भी अपना समझ रहे हैं। तो भाईजान ये वाली जिंदगी जो आप लेके चल फिर रहे हैं ना, एक पलक जब गया था पता नहीं चलना कितने पहुंच गए। बुढ़े वाले तो सारे ना फिर फर्ज होता है रब रब करो दूजिया भी दसो। और साढ़े नौजवान अगे ही कहते हैं आप भी सारे करतूत खोल के हैं तो आखिर में हमें समझाने चले। मैंने कहा वाह वाह, अफसोस है आप लोगों पे, आप ऐसा सोचते हैं, यानी आप भी करतूत घोल के वापस आना चाहते हैं। क्यों जी? ओके, टॉपिक बताना भूल गया। टॉपिक यह है कि क्या हम खुदावंद के करीब हैं? क्या हम खुदावंद के करीब हैं? यह हर किसी के सामने एक सवाल है। आमीन। यहां पर खुदावंद ने फरमाया आगाज में, यसाया नबी के सहीफा के अंदर नबूवत हुई, काफी बातें हुई वहां पर कुछ अनपढ़ों की बातें हुई, कुछ पढ़े लिखे की बातें हुई। पढ़ा हो अनपढ़ हो, अगर वो एक ऐसे रीजन के अंदर है, क्योंकि अनपढ़ और पढ़े लिखे की क्लासिफिकेशन यीशु की नजर में कोई नहीं, हमने ठहरा दी है, हमने ठहरा दी है इंसानों ने। खुदा अनपढ़ को पढ़े लिखे से शायद ज्यादा प्यार करता हूं, मैं सही कह रहा हूं। और इसकी मिसाल मैं बाइबल से बता सकता हूं। शागिर्दों में से ज्यादातर जो थे, मैं कहता हूं कि अनपढ़ ही थे हिसाब से, इतने पढ़े लिखे नहीं। बात समझ लीजिए। आज पैरामीटर क्या है? आज आप उस शख्स को ज्यादा पसंद करेंगे, उस शख्स की मिसालें ज्यादा देंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया की एजुकेशन अगर एजुकेशन को लेकर आई है तो साथ में गंद को भी लेकर आई है। क्योंकि आज एजुकेटर्स जो हैं, एजुकेशन जिन्होंने हासिल की है, जिन्होंने तालीम का एक पीक पकड़ ली है, वो गंद में भी बहुत आगे चले गए। अब वो गंद कैरेक्टर का नहीं है बेसिकली। कभी कभी असं कहने भाई जी कपड़े तो बहुत अच्छे पाए ने, आप बस रुमाल कट छड़ो पिछों, इन्हें अजीब ही काम किया। ये मिलता ही नहीं, ना उधरों मिलता ना उधरों मिलता, ना ताड़ी पैंट ना मिलता, ना ताड़ी शर्ट ना मिलता, ना ताड़ी दुपट्टे ना मिलता है, ना ताड़ी कमीज ना मिलता है ना। दुपट्टा चेंज कर लो या टाई चेंज कर लो, कहते हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ ना बीच में बेढंग सिस्टम चल रहा होता है कि नहीं? इसी तरह जब हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो साथ में बहुत ज्यादा मॉडरेट भी हो जाते हैं। अब मॉडरेट होने के 2 मीनिंग्स हैं। मॉडर्न का मतलब होता है जदीद। मॉडर्न का क्या मतलब होता है? जदीद। अब जदीद एक होता है अच्छा और एक जदीद होता है बुरा। एक अपने आप को जदीद करके रिप्रेजेंटेशन दे रहा है बुराई की, और एक दे रहा है अच्छाई की। बात को समझे। अब मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, आप इन बातों को अपने पास रख लेना। और ये बातें ताल्लुक रखती हैं तमसीली तौर पर आज के हमारे टॉपिक का। क्या हम मसीह के करीब हैं? क्या हम खुदावंद के करीब हैं? कुछ भी कह लें। और ये हमारे ऊपर सवाल है, और इस सवाल का जवाब आज आप यहां से ले सकते हैं। आप अपने आप को काउंट कर लें, पता लग जाएगा हम खुदावंद के करीब हैं। क्यों जी? आपको पता है बाप जब अपने बच्चे को मना करता है किसी बुराई से तो बच्चे को तकलीफ बड़ी होती है कि यार बंधन पा लेते होता कि नहीं? रात को 1 बजे टीवी देख के आ रहे हैं किसी के घर से, रात को 1 बजे कहीं दोस्तों के साथ से होकर आ रहे हैं, तो पापा जी ने तो पूछना है, और डर भी होता है पूछेगा। बात समझ रहे हैं? आपको पता है यीशु मसीह
ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी अच्छी है इस बात को रखने अपने पास, और मुझे यकीन है आप मेरी बात को ना माइंड नहीं करेंगे। माइंड कीता तो इतों ही तुहाडा काम अपना खत्म हो जाना। मैं तो जाहिर सी बात है कहना बंद कर दूंगा, लेकिन आपकी तालीम रुक जाएगी। मुझे ये तालीम तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप में से वो रूह जो है, एक इनकार की रूह जो है, वो आपको कुछ हासिल नहीं करने देगी। मुझे बताइए, यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां, ऐसे ही था कुछ, ऐसे ही था ना? तो 5000 के करीब एक जगह पे, एक जगह 7000 के करीब आई थिंक सो लोगों को रचा दिया, ऐसे ही था। और लोग थे कि यीशु का पीछा नहीं छोड़ते, पीछे 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 पीछे, पता चलता था इधर है उधर पहुंच जाते थे। क्यों जी ब्रदर, ऐसे ही है ना भाई उसका। अब यीशु ने एक बात कही मुड़ के, पाकला में लिखा है अंजीलों के अंदर, यीशु ने मुड़ के उनकी तरफ देखा और उनसे कहा, तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो, इसलिए नहीं आते तुम मेरे पीछे, सॉरी तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आते कि मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरा कलाम अच्छा लगता है, नहीं इसलिए नहीं आते तुम, बल्कि इसलिए आते हो कि मैं तुम्हारे 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन और ईस्टर का दिन, ईद क़यामतुल मसीह, आप यहां पर परसेंटेज देख लेना लोगों की कितने होंगे, और उससे पहले और उसके बाद देख लेना। यहां पर पास्टर्स भी और दीगर भी बहनें भी भाई भी ये सोच रहे होते हैं कि भाई 2 गीत और गा लो, थोड़े कोई आ जाए, कहते हैं इंज ही हो गया कि चल खैर 8 बजे जाना सी घर, चलो होर थोड़ी देर रेड़ी ला लो। सारी दुनिया रेड़ियां बंद करके घर भी चली गई हुई, सुबह 7 बजे रेड़ी लगी, पूरी कलीसिया ड्रम करके उतर गई थी ना। और कभी सुबह उठ के ना उनकी शक्लें देखना, जाना फ्रेश होके जाते हैं और पूरी तादाद में जाते हैं। क्यों जी? उसके बाद सेकंड शुरू हो गया। मैं जब आया था, लोग धड़ाधड़, ये इस खिड़की से नजर आ रहे, धड़ाधड़ जा रहे। तो मोहब्बत जो है ना, वो बेसिकली फील होती है लोगों को। अगर खुदा से मोहब्बत हो, मोहब्बत ही कुर्बत है, मोहब्बत ही नजदीक है। तो आज का जो टॉपिक था कि हम खुदा के करीब हैं, तो ये हम में से हर किसी को करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो एक हवाले से देखा जाए तो ये अच्छी बात भी नहीं है कि हम इवेंट पर सारे लोग आए और बाद में कभी ना आए। अजीब सा लगता है, कुछ लोग पूरा साल नहीं आते लेकिन सिर्फ ईद वाले दिन आते हैं। इंतहाई अफसोस की बात, मुझे अफसोस के साथ कहना, आमीन। और ये बड़ी शर्म वाली बात है। वेरी फ्रैंकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक खादम होने के नाते से, दुख और दर्द रखते हुए, कि ये हैबिट इतनी बुरी है कि यही हैबिट हम लोगों में मिसाल देते फिरते हैं कि भाई जी बड़े बड़े इश्तेहार लगे, थले लिखे होता है, खाने का भी इंतजाम होगा, तो लोग की जोकदार जोक पहुंच जाते हैं। कितनी शर्म वाली बात है। क्या हम बच्चे हैं? अभी भी बच्चे हैं हम। आजा तू काबा वाली, चलो एक बंदा उठ के दसो मैं औकात हूं। तो पर मैं आपको डिवैल्यूएट नहीं कर रहा। यीशु मसीह सच भी कहते थे लेकिन परेशान भी होते थे। उनके लिए कहते थे खुदा ने इनको माफ कर दे, ये नहीं चला, क्या करना है जी, बात समझ। तो मैं बार बार ये बातें क्यों दोहराता हूं, अपनी नस्लों को बताना आगे जाके। पादरी में और नाई में फर्क होता है। पादरी में और, बोले, पादरी में और नाई में फर्क होता है। नाई गांव में इसलिए होता है कि वो हर घर में जाए और न्योता दे के भाई जी रोटी खान आ जाओ, और फिर जब मिलनियां होते उन्होंने कपड़े चंदे है ना प्लांट मकान दिया जाए, जो भी उतरन कह दिया, जो भी उनका वो होता है लाभ बात सारी चीजें हमने देखा है ना, ऐसा बचपन से देखते हैं। आपने भी देखा होगा, मैं किसी और दुनिया से नहीं, ऐसी दुनिया से। क्यों जी, आप भी इसी दुनिया के। तो लोग इंतजार करते रहते हैं, अच्छा पादरी तो आया कोई नहीं, कहते चलो असम क्यों जाए। ऐसा नहीं, बाइबल का कानून ये नहीं है। हम यही चीजें तो सीधी करने आए। और अगर आपका पास ये चीजें सीधी करने आया है और आप अभी तक सही नहीं हुए, तो इसका मतलब है आप कहने को औकाब है। याद रखें, हमेशा याद रखें, एक जो बदगुमानी होती है, बदगुमानी क्या दिया, खुशफहमी जो होती है वो बंदे को ले डूबती है। आपको लगे कि आप मुकाबला कर लेंगे,
लेकिन आप बिल्कुल सामने फौजें खतरनाक और आपको नजर भी आ रहा है कि मैं इस काबिल नहीं, फिर भी आप कहें मैं जीत जाऊंगा, तो आपकी खुशफहमी है। आपको पहले ही हमले के अंदर वो पछाड़ देंगे, फेंक देंगे आप, और आपको लगे मैं तो किसी टाइम में था। तो भाई याद रखें, अगर आप मसीही हैं, मसीही घराने में हैं, दुआ करने वाले हैं, कलाम के साथ चलने वाले हैं, 50 की 50 की करीब करीब पहुंचने वाले हैं, कुछ लोग इससे अबव हैं, तो समझ लें जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा आपने खत्म कर दिया। आपकी लाइफ की जो स्टोरी है वो अब क्लाइमेक्स पे पहुंची हुई है, क्लाइमेक्स भी बल्कि खत्म होने वाला है। तो आप फिर भी ख्वाबे खरगोश में, आपको पता ही नहीं कि फैमिली क्या है क्या नहीं, बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किन को क्या कहना चाहिए कहना नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे या खवातीन शोहर के या बड़े के इख्तियार में नहीं होती, ऐसा नहीं, लेकिन हम कहते हैं। और एक और मैं थोड़ी सी चीज क्लियर करना चाहता हूं। देखें, कुछ चीजें सीखनी चाहिए हमें। मैं यहां पर पूरी बाइबल भी आपको सुना दूंगा, सुन लेंगे चले जाएंगे। कुछ कहेंगे भाई ने पका देता है, नहीं बाइबल सुनाई। कुछ कहेंगे यार मका भी दे हूं तो शुरू ही हो गया। कुछ कहेंगे यार इतना कम ही है, बस सुन चढ़िया करो कट चढ़िया। ऐसा भी है, लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई जी बहुत थक दे हो तुसी, बस करे। ओके, तो मैं आज कुछ चंद बातें करूंगा। बस आज का टॉपिक जरूर याद रखना, क्या था, क्या हम मसीह के करीब, क्या हम खुदावन के करीब हैं। तो उसने कहा ये लोग दिल से तुम क्या लिखा था यहां पे हमने पढ़ा, सॉरी, मुंह से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। तो दिलों की दूरी जो है जब तक रहती है तो खुदावंद हमें कबूल नहीं करता। हमने अपने आप को खुदावंद की कुर्बत में लेकर आना है। लेकिन खुदावंद ने वादा किया है और वो वादा पढ़ लेते हैं। वो वादा में हम पढ़ेंगे भाई बेटे उम्र के साथ, निकालिए मेरे साथ खुदावंद का वादा। प्रेज़ गॉड। बल्कि एक और निश्ता जी, यशायाह नबी का सहीफा 33वां बाब निकालिए और उसकी पहली चंद आयत पढ़िए, पहली नहीं 13 आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ दीजिए, सुन ले बस जी। तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और अब तुम एक मिनट रुक के पढ़े सर, जल्दी नहीं पढ़े। पहले उसने क्या कहा, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे। अब दूर दिलों वालों को खुदावंद कह रहा है तुम जो दूर हो मेरी सुनो कि मैंने तुमसे क्या किया। क्या है जी, क्या किया जी। जो तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया जी। और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। अब जो नजदीक हो, कहने को नजदीक हो, मेरी कुदरत का इकरार करो जी। और गुनहगार जो सयून में हैं डर गए। हाँ जी। कपकी ने बेदीनों को आदबाया है। अब कपकी कहते हैं कि वाइब्रेशन, कांपना किसी खौफ की वजह से जी। कपकपी ने बेदीनों को आदबाया है। बेदीन कहते हैं जो कौम के लोग लेकिन उनमें दीनदारी कोई ना हो जी। कौन हम से उस मोहलिक आग में रह सकता है। कौन हम में से उस मोहलिक यानी मार देने वाली आग में रह सकता है जी। और कौन हम में से अब्दी शोलों के दरमियान बच सकता है। यानी ये जहन्नम की बातें हो रही हैं, ये जहन्नम अब्दी, पता ना आगे। वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है। हाँ जी। जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है। हाँ जी। जो रिश्वत से दस्तबरदार है। जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने, और आंखें मूंदता है ताकि ज़ियानकारी ना देखे। हाँ जी। वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा। हाँ जी। उसको रोटी दी जाएगी जी। उसका पानी मुकर्रर होगा जी। पढ़े। तेरी आंखें बादशाह का जमाल देखेंगी, वो बहुत दूर तक वसी मुल्क पर नजर करेंगी। आमीन आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा कुछ ईमानदारों के मुतालिक और कुछ बेदीनों के मुतालिक। बेदीनों के मुतालिक उसने आगाज में लिखा, बात समझ रहे, और ईमानदारों के मुतालिक उसने आखिर में लिखा कि उनकी रोटी मुकर्रर है, उनको रोटी दी जाएगी, उनका पानी मुकर्रर है। आमीन। मेरे चीजों की किसी और के लिए बातें नहीं है, हमारे सीखने के लिए बातें हैं। हालेलुया।
ये उनके लिए बातें हैं जो दूर हैं, उनको नजदीक लाने के लिए बातें हैं, जो कि मैं आज कर रहा हूं आपके सामने। और दूर होने का मतलब पादरी से दूर होना या चर्च से दूर होना या बाइबल से दूर होना नहीं है। दूर होने का मतलब है ये जो लिखा हुआ है या सिखाया जाता है, जो आपके जमाने के भेद हैं या कलाम है, उसको दिल में रखना। इसका मतलब है वो हमारे करीब है या हम उसके करीब हैं। हालेलुया, बात समझ रहे हैं? तो आपने आज ये फैसला करना है कि क्या हम उसके करीब हैं, और अगर हम उसके करीब हैं तो फिर हमारा जो जिंदगी गुजारने का निस्बुलैन है, चाल चलन है, तरीकाकार है, घरानों का तरीकाकार है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कैजुअलिटी से निकलकर स्पेशलिटी में आना चाहिए, आम हालत से निकलकर खास हालत में आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? इन बातों को गौर से समझना है आपने। ये मैंने हवाला आपको इसलिए पढ़ा है क्योंकि खुदावन ने अगर दूर की बात की है कि इनके दिल मुझसे दूर हैं, तो उन दूर वाले दिलों के लिए या जो दिलों की दूरी रखते हैं उनके लिए खुदावन कहता है तुम जो नजदीक हो, तुम जो दूर हो, सुनो कि मैंने क्या किया। तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। नजदीक वालों को कहता है नजदीक तो हो लेकिन मेरी कुदरत का इकरार नहीं करते। और कुदरत के इकरार करने वाली बात यह है कि बहुत दफा नजदीक वालों को खुदावन बहुत कुछ देता है, आमीन, लेकिन वो इस बात का इकरार नहीं करते, खुदावन की शुक्रगुजारी नहीं करते। हम में से भी बहुत से लोगों को खुदा ने बहुत कुछ दिया हुआ लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते। और स्टेप 2 के अंदर यह है कि अगर हमने शुक्रगुजारी की, खुदावन ने हमें जो कुछ दिया उसकी कुदरत का इकरार किया, उसके बाद हमने अपने दिलों को खुदावन के करीब लाने की कोशिश करनी है। एक और हवाला निकालेंगे, मेरे साथ इमाल की किताब में चलेंगे, किताब अमाल के अंदर चैप्टर 2 37वीं और 38वीं जी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी जी। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें। हाँ जी। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। तौबा करो, एक सबसे जो जरूरी चीज है उसकी जरूरत है, तौबा करो। बड़ी कौम होने से कुछ नहीं होगा। बनी इसराइल बहुत बड़ी कौम थी, सब कुछ ठीक था, उनके पास बड़े बड़े आलम भी थे, शरा के मौलम भी थे, लेकिन उसने कहा तौबा के बगैर काम नहीं चलेगा। अब तौबा करो उस सारे काम से जो आपने यीशु के साथ किया। यीशु को सलीब पे चढ़ाया, यीशु को मारा, उसके साथ जो कुछ हो सका तुमने किया। अब क्या करो, तुम तौबा करो और तुम में से जी तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रुख इनाम में पाओगे। हाँ जी। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। हाँ जी। जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आमीन। अब यहाँ पर भी दूर के लोगों की बात हुई है। क्या हुई है? दूर के लोगों की बात। हमने 3 तरह के रेफरेंसेस में इस बात को जाना, समझा कि खुदा किसी दूरी की बात कर रहा है। खुदा ईमानदारों के बीच में एक बात रख रहा है और वो है दूरी। आमीन। और हमेशा याद रखना, जब आप खुदावन के साथ लगाव में कम आते हैं तो दूरियां ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, बात बड़ी खास है, ध्यान से सुनिए ये बात और रखनी अपने पास पल्ले बांध के। ये आम सादे लफ्जों में बात करने लगे। जब आपने कोई खेत लगाना हो तो खेत में आप रगारियां चलाते हैं, हल चलाते हैं, खाले बनाते हैं, एवरीथिंग वहां पे अरेंज करते हैं, ठीक है जी। पास में ट्यूबवेल और हर चीज करते हैं ताकि पानी का अरेंज हो। फिर आप अच्छा बीज लाते हैं और अच्छा बीज आप क्या कर देते हैं, शावर बो देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो कुछ ऐसी चीजें भी निकलती हैं जिनको आपने बोया ही नहीं होता। बात समझ रहे? झाड़ निकल आते हैं उसमें से घास फूस की और बहुत सी चीजें निकल आती हैं, जड़ी बूटियां, वो आपने लगाई नहीं थी लेकिन खुद में खुद क्यों निकल आई? कभी सोचा? हमेशा याद रखना, जब आप खुदावन से के साथ मोहब्बत नहीं करते, उसकी बात को आए बाएं और शाएं कर देते हैं, उसको गर्दन कशी कर देते हैं, उससे पहलू तही कर लेते हैं, इधर मुंह कर लेते हैं या उधर कान कर लेते हैं, तो फिर आपको दूसरी चीजें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में एंट्री मार लेती है। आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और अच्छी चीजों के लिए हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है।
आपको बीज बोने के लिए स्ट्रगल करना पड़ी, आपको खेत लगाना पड़ा, खेत अच्छा खरीदना पड़ा, उसमें अच्छी जमीन बनानी पड़ी, उसमें हल चलाना पड़ा, पानी डालना पड़ा, बीज बोना पड़ा। ये आपने किया ना। आपने अपनी रातों की नींद हराम की होगी, सुबह आपने थकावट फील की होगी, काम गए होंगे और धूप सर्दी गर्मी सबको सहा होगा ना। इतनी एफर्ट के बाद आपने किसके लिए कर रहे थे? अच्छे काम कर रहे थे ना। अब अच्छे काम के लिए एफर्ट की और बुरे काम के लिए तो की भी नहीं थी, लेकिन वो बुरा काम बीच में से निकला। अब आपने अकल इस्तेमाल किया, आपने कहा ये तो बुरा मैंने लगाया था, इसको निकालो भाई बीच में से। आपने जड़ी बूटियां निकालनी शुरू कर दी, उनको तल्फ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अच्छे काम में बुराई मिक्स नहीं हो सकती। बात समझ आ रही? इसी तरह आपकी जिंदगी जो है, आपको मसीह के पास आने के लिए, उसके साथ सही चलने के लिए, एक्यूरेसी के साथ, बेहतरी के साथ, सही दुरुस्तगी के साथ चलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने कहीं पर मेहनत नहीं की तो बुराई के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बुराई तो खड़ी या पहले यहां पर एक सीट लेगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं? भाई मुझे एक बात बताएं, आप घर से बाहर निकले, 35 लोग आपको मिल जाएंगे दुनियादार। आप बोलेंगे अच्छा इसने ये किया है, वो नहीं किया, वो किया है, अच्छा इस तरह, यार ये तो अच्छा लग रहा है। तो ये वो जड़ी बूटियां जिन पर मेहनत कोई नहीं की, बेख्याना ही पे बस उनके लिए अपने दे आ गए। बात समझे? हम अपने बच्चों को बुरे बच्चों से क्यों रोकते हैं? क्योंकि बुराई क्वांटिटी में ज्यादा है। क्यों जी? बाहर कहीं बुरों में मिल जाए थप्पड़ मारते, चलो भाई घर। बात समझ? इसी तरह बुराई जो है वो हमें उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। इसलिए जिस चीज पर मेहनत करनी है वो तो अच्छा ही है। तो अगर आप कहें कि हम मेहनत भी ना करें और बुराई भी ना हमारे बीच में रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो पहले से बैठी हुई है जमीन के अंदर, वो जड़ी बूटियां निकलेंगी। इसलिए हमने इन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर हम अच्छाई करना छोड़ दें तो बुराई के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हमारे बीच में आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अगर बुराई आना चाह रही है तो उससे बेहतर यह है कि हम पहले अच्छाई की मेहनत कर सकते। और अच्छाई क्या है? आपके जमाने का कलाम अच्छाई है, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है? आपके जमाने के अंदर जो नबूवत आ चुकी है, जो सर्वमोहर चीजों को खोल रही है, वो आपके पास है। आमीन। आपके पास वो बात है जो दीगर कौम के पास नहीं है। दीगर बनी इसराइल जैसे कौम के पास वो चीज नहीं थी। आमीन। आपके लिए कुछ चीजों को सेव किया गया है, फ्रीज किया गया है, कुछ चीजों को रखा गया है कि किसी जमाने में इनको दिया जाएगा स्पेशल तौर पर। आमीन। तो वो आपके पास है मेरे चीजों। और अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करेंगे तो बीच में से निकल आएंगी जड़ी बूटियां बुराई की। तो मेहनत हमेशा अच्छाई के लिए की जाती है। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, हमेशा याद रखना, हर वो चीज जिसमें आपने कामयाब होना है, जिसमें आपकी बेहतरी है, बात समझ में, उसको करने का दिल नहीं करता। क्यों जी? लेकिन आपको इस बात को जान लेना पड़ेगा कि जिस चीज को आपको करने का दिल नहीं कर रहा, मैं कौन दुनियादार लोगों की बात कर रहा हूं, जिस काम को करने का आपका दिल नहीं कर रहा उसी में आपकी बेहतरी है, उसके बगैर आप बेहतर ही नहीं हो सकते। और जिन चीजों का करने का आपका दिल कर रहा है उसमें आपकी तबाही है। इसलिए हमने ये देखना है, आप देखें क्या ये जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क का कोई भी स्पोर्ट्समैन देख लें, क्रिकेटर देख लें, वो सुबह उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं। किसी को अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना? अच्छा तो नहीं लगता। ठंड में, सर्दी में लगता है? नहीं। मुझे बताएं, बीए करने के लिए पढ़ना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, अच्छा लगता है किसी को? नहीं लगता। आपने स्टडीज करनी है, स्टडीज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। बदन को अच्छा नहीं लगता। तो जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती उन्हीं के बीच में आपकी कामयाबी छुपी हुई है। समझ आ रही मेरी बात? और भी बहुत सी मिसालें धरी पड़ी हैं जो बता सकता हूं, लेकिन करूंगा शॉर्ट सी बात। तो इसी तरह कलाम आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी कामयाबी छुपी कहां पर है?
आपको नॉर्मल कपड़े पहनना, नॉर्मल मेकओवर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कामयाबी कहां पर पड़ी हुई है अगर आप उसको नहीं करते। जिन चीजों में नॉर्मली आपको मजा आता है वो चीजें आपके लिए ठीक नहीं होती। आमीन। लेकिन जिन चीजों को करने में आपको अच्छा ना लगे वहां पर आपकी कुछ ना कुछ कामयाबी छुपी होती है। मैं बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छाई की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपने आप को कैजुअलिटी से निकाले। कैजुअल कहते हैं आम चीज को। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि क्या आप में से कोई भी बंदा अपनी सारी उम्र लगा के अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करना चाहेगा जो कमाता ना हो, बात समझ रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे ना हो, अच्छा घर ना उसका? आप में से कोई भी क्या अपनी बच्ची की वहां पे शादी करना चाहेगा? नहीं। 3500 रिश्ते, 35 नहीं 3500 रिश्ते ठुकरा देगा और कहेगा नहीं अभी नहीं पसंद, अभी नहीं पसंद, अभी नहीं पसंद। समझे मेरी बात? इतनी स्पेशलिटी, इतना स्पेशल रिश्ता चाहिए? ढूंढ 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 के फिर घर वाले कहते हो इतने रुक जाए, तुम बेहतर और कोई नहीं मिलता। फिर भी दिल में लालसा होती है कि नहीं नहीं यार ये ही कोई अच्छा होता ना देर से, और ये होनी भी चाहिए। मैं इसके हक में गलत नहीं कह रहा हूं, ये होनी चाहिए। आप बेहतर से बेहतर बच्चों के लिए ढूंढें। तो खुदावन के साथ रिश्ता अज़वाज रखने के लिए आपको खुदावन कैजुअल बीवी चाहता है, कैजुअल दुल्हन चाहता है कि खैर जिंजरी मर्जी, जिंजरी मर्जी नहीं चलनी। क्यों भाई? उसमें भी जैसे आप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, वो भी फिक्रमंद है। वो भी कहता है कि वो ही लेके जाऊंगा जो मेरे लायक होगा। दावा तो सारे भर रहे हैं। इसीलिए क्या ही बंदे जुती नहीं तुसी पाते, तुसी कहते हो रहन दफा कर चैनल। हैं जी, ऐसा है कि नहीं? आप भी जाते हैं बाटा से ले लो, प्लास्टिक से ले लो, 2 रुपये उत्ते दे के ले लो, लेकिन लो ठीक। तो हम अपने बच्चों के रिश्ता इज़्वाज के सिलसिले में, उसके चुनाव में, अपने कपड़ों के चुनाव में, अपने जूतों के चुनाव में, मैं इत्थों तक कहूंगा ਤੁਹਾਡੇ नाई भी ਤੁਹਾਡੇ स्पेशल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ नहीं इत्थों नहीं कटवाना, वो उत्थों ही कटवाना है। मोची भी स्पेशल होता नहीं, वो नहीं ठीक काम करता, इसके पास जाना कहते हैं ना। तो कैजुअलिटी तो आप अपनी अपनी जिंदगी में पसंद नहीं करते, आम चीजें तो आप अपनी जिंदगी में देखना पसंद नहीं करते। क्या ख्याल है? तो खुदावंद पसंद करेगा। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप जब 50,000 की सैलरी वाली जॉब लेने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू तगड़ा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? और अगर 1 लाख की जॉब हो तो फिर सही वाला तगड़ा होगा इंटरव्यू। भाई आप कहते हैं 1 लाख की नौकरी चाहिए तो 1 लाख वाला इंटरव्यू भी तैयार करो। क्यों जी? गल्लां समझ आ रही ने? ये तो मेरा ख्याल पढ़े लिखे, घट पढ़े लिखे सारे आ रही है कि नहीं? इसको आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लें। पेस्ट तो नहीं होगी, कॉपी हो जाएगी। कॉपी कर लें आज के कलाम की, समझे? आपको जो मैं बार बार कहता हूं, कहा करता हूं, और ऐसा ही है, सच कहता हूं कि आपके पास जो एंड टाइम मैसेज के थ्रू कलाम आया है, ये कैजुअल वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, ये कैजुअल द रेवलेशन ऑफ गॉड नहीं है, ये आम किस्म का खुदा के भेद नहीं है, बड़े गहरे भेद है, ये किसी से मिलते ही नहीं है जाकर। समझ रहे ना? तो खुदा ने अब्राहम से नस्लों का वादा नहीं किया था, बल्कि एक नस्ल का किया था। उसने कहा था एक ही नस्ल। और पौलुस कहते हैं आगे जाके खतों के अंदर कि वो एक नस्ल जिसका वादा कर रहा था वो इसहाक नहीं था, वो हमारे जमाने का इसहाक था, यस्सु, उसकी बात कर रहा था वो। समझ रहे ना? तो अब यहां पर इतनी नस्लें दावा करती हैं, हर कोई कहता है असी यस्सु दे, असी यस्सु दे, असी यस्सु दे, असी यस्सु दे। हर चर्च ये कह रहा है, लेकिन वो पैरामीटर कहां से करेगा? कहां से पैरामीटर कि यार मुझे बताओ, तुम कहते तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, मुझे बताओ तुम आगे पहले जमाने में, तुम आगे दूसरे जमाने में, तुम आगे तीसरे में, 7वें में। अब 7वें वालों को पूछेगा तुम्हारे पास खुराक कौन सी है? बोलेगा पहले वाली, बोलेगा तू पास हो जा। अच्छा तुम्हारे पास खुराक कौन सी है? बोलेगा दूसरे जमाने वाली, बोलेगा तू भी साइड पे हो जा। करते 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 चौथे, 5वें, छठे वाले को भी यार मेरी गल सुनो, आपके जमाने की जो खुराक है क्या वो है आपके पास? समझ आई मेरी बात?
नहीं सर वो तो नहीं, वो सर पादरी साहब कह रहे थे कि वो ना हमारे यहाँ तो ये चलता है जी। आपको पता है एक चर्च का नाम है फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल, सुना ही है नाम, बकायदा फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल। तो फिलडेल्फिया जो कलीसिया है, ये 7 कलीसियाई जमानों में शुरू से करके आगे चल के तीसरे चौथे नंबर पर आ रही है। आमीन। अब तीसरे चौथे नंबर का लेवल किया फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल, हम वो वाली हैं। ओके, समझ आ रही मेरी बात की? तो लोग अपने अपने पिंजरे के अंदर समझ रहे हैं कि हम ही ठीक। और भाई ब्रैनम हमारे जमाने के जो प्रॉफिट हैं, जो वक्त का कलाम और भेद लेकर आए, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि लोग मार कहां से खाएंगे? अपने जमाने के बीच से, अपने जमाने के कलाम से। क्योंकि पाक कलाम इस बारे में शहादत देता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे अहकामात से मुनहरफ रहे हो। मैंने जो अहकामात दिए तुम अपने बाप दादा के अयाम से मुनहरफ रहे हो। लेकिन वो अहकामात रुके नहीं, वो अहकामात बढ़ते रहे जैसे पहले जमाने से 7वें तक आए। हालेलुया। अब वो जो अहकामात आए हैं, वो अहकामात हमने अपने जमाने के लेने हैं। गो कि हमारे पास सारे कंपाइल हुए हैं, सारे तरतीब के साथ आए हैं, हमारे पास सारी डिटेल है, लेकिन हम किस जमाने में खड़े हैं हमने उसको देखना है। और हम 7वें जमाने में खड़े हैं, और 7वां जमाना 7वीं कलीसिया के पूरे हो जाने का जमाना है। और मैंने एक बार बताया था कि ये 7 की 7 कलीसिया जो हैं, इन 7 से खुदावंद को कोई ना कोई शिकायत है। तो अगर हम इन कलीसियाओं में से किसी का भी हिस्सा बन जाते हैं, अब हिस्सा बनने का मतलब सिर्फ चर्च अटेंड करना नहीं होता, हिस्सा बनने का मतलब होता है जो वो कहता है उस तरह करना, जो वो कहता है उस तरह। अब मिसालें 2-3 दे देता हूं, उसके बाद आमीन कर। अब आप जाएं ऊपर के किसी भी चर्च में, या यहां से कॉलोनी से निकलकर किसी और चर्च में चले जाएं, ज्यादातर वो आपके दिन टाइम पे आपकी शायरबानी करवा रहे हो, सुबह के टाइम पे टिक्कियां बांट रहे हो, कुछ ऐसे भी। क्यों जी? तो आप उसका हिस्सा बन जाते, आप उसको काम करना शुरू कर देते, तो आप उसका हिस्सा बन गए। क्यों जी? इसी तरह अगर आप ऐसा नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि 7 कलीसियाओं के अंदर कहीं ना कहीं पर गड़बड़ आ गई। फिर जरूरी समझा गया, मुकाशफा के 10:7 में लिखा है, फिर 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में, मुकाशफा 10:7 आए, फिर 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंक रहा होगा, तो खुदा का वो पोशीदा मतलब जो उसने अपने नबियों और बंदों को दिया था वो पूरा हो जाएगा। पोशीदा था, दिया तो था पर छुपा हुआ। दानियल से कहा ना लिख, नहीं लिखा। उसने कहा ना लिखी, आखिरी जमाना वालों की ध्यान ना सुनियो, एवं कही जाते हो असि किहड़े बहुते पढ़े लिखे, सानू नहीं पता की बोलते। दानियल नबी को पुराने अहदनामे में खुदा ने कहा मत लिख, ये जो तू देखता है। उसने देख लिया और उसने लिखना शुरू किया कि आखिरी जमाने की होगा। उन्होंने कहा मत लिख, ये खुलेगा आखिरी जमाने में जाके, तेरी अपनी ड्यूटी है, तो लिख और बस तू इस बात को ले ले और तू अपना रास्ता ले ले, तू इस पर बात ना कर मुझसे। बात समझे? फिर आगे चल के यूहन्ना को 7 गरजें दिखाई गई, उसने उन 7 गरजों को देखा और लिखने का इरादा किया। उसने कहा मत लिख। समझ आनी गल? अब यूहन्ना को दिया क्या गया था? यूहन्ना को 7 कलीसियाई जमानों के बीच के दिए गए थे कि ये फरिश्ता आएगा, ऐ होएगा, ऐ हुई तो लिखना, ऐ हुई तो उन्हें लिखना था कि कौन सा फरिश्ता कौन सी बात करके जाएगा। तो फरिश्ते का मतलब पराला नहीं, 7 जमाने दे विच 7 लोग आए ने, इंसान, ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने आके उस जमाने की कलीसिया को बीज दिया है जो खुदा ने भेजा, प्योर बीज, अच्छा बीज। और फिर वो बोले, अब वो लिखने लगा कि क्या है। उसने कहा मत लिख, क्योंकि ये आखिरी जमाने वालों के लिए।
अब मुकाशवा 10:7 में कहता है कि जब सातवें फरिश्ते की आवाज देने का जमाना चलेगा। अब ये कौन सा जमाना है सातवें फरिश्ते का? कौन सा है? हमारा जमाना है सातवें फरिश्ते, सातवें कलीसियाई जमाने में सातवें फरिश्ते का जमाना, समझे? और वो जब नरसिंगा फूंक रहा होगा तो नरसिंगा क्या है? खुदा के कलाम भेदों वाले। और नरसिंगा जब फूंका जाता था तो समझ लें कि दो तरीके थे। एक तो बादशाह की आमद के लिए से पहले नरसिंगा फूंका जाता था, वो ऊंची आवाज में नरसिंगा फूंका जाता था कि बादशाह आने वाला है। और दूसरा ये भी था कि तैयारी पढ़ लो भाई जी, कुछ होना लगा, कुछ जंग लगने वाली, तैयारी पकड़ लो। तो ये खुदा के कलाम का आखिरी नरसिंगा है, सातवें फरिश्ते ने फूंका। तो कहता है उस वक्त जब ये नरसिंगा फूंका जा रहा होगा तो खुदा का वो पोशीदा मतलब जो उसने नबियों बंदों को दिया था वो पूरा हो जाएगा इस फरिश्ते के जरिए। कौन समझ आ रही गल? तो हमारे जमाने में सातवें फरिश्ते ने वो सारे भेद खोल दिए। अब वो सारे भेद क्या थे? छठे जमाने में ये तो नहीं पता था कि सरपंच सीड क्या होता है। छठे जमाने में ये तो नहीं पता था। सातवें जमाने तक भी लुदीकिया को नहीं पता, लुदीकिया की कलीसिया को नहीं पता भाई, तंजीमी कलीसियाओं को नहीं पता जो अब भी पड़ी हुई हैं, जिनसे खुदा को शिकायत है। और शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि भेद क्यों नहीं सुन रहे भाई? भेद तुम्हारे पास है नहीं। तो सातों कलीसियाई जुमानों के अंदर दुल्हन को सिर्फ पता था या पता है कि वो अदन में जो काइन था वो किसकी नस्ल था, उसको पता है दुल्हन को कि पहले यूहन्ना के खत में जब खुदावंद फरमा रहा है यूहन्ना के जरिया से कि तुम उस काइन की मानद मत बनो जो उस शरीर से था। वो इस भेद को समझती है दुल्हन अपने जमाने में कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के 7वें 8वें बाब में क्या कह रहे यहूदियों को कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, वो शुरू ही से खूनी है, वो समझती है। पर पहले जमाने से आखिरी जमाने तक की लुदी के कलीसिया चर्च नहीं समझते, पिटते रहो ना, नहीं समझे। क्योंकि अब क्यों नहीं समझते? उसके पीछे वजूहात है। खुदा ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और यहां पर लिखा है कि मैं तुम्हारे नबियों को अंधा कर दूंगा, तुम्हारे गैब बीनों पर हिजाब डाल दूंगा। हमारे जमाने के नबी और हिजाब अपना गैब बीन कौन है? मुझे पता है। नबी तो एक ही आता है हमारे जमाने में, हर जमाने में एक नबी आया, ऐसे ही है। तो हमारे जमाने में आ चुका, लेकिन हम जिस नबी की बात करते हैं उसके बारे में उसकी डिटेल को तो बाइबल पेश करती है, उसकी नबूवत को पेश करती है, उस फरिश्ते की नबूवत को पेश करती है। तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ पे कौन नबी हुए? वो जो बिशप्स हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, वो जो सेमिनरियों के बड़े बड़े कॉलेजेस चला रहे हैं, वही नबी है। वो जो कहते हैं तो वही करते हैं ना आगे फिर कलीसिया। ऐसा ही है कि नहीं? तो उनकी अकलों पर पर्दा डाला गया है भाई, जैसे फकीयों फरीसियों के दिमाग पर पर्दा डाला गया और यीशु ने बहुते पढ़े समझ दुनियावी तौर पर। और यही उनको चीज ले डूबी कि हम ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन भेद उनके पास नहीं था। यीशु सामने खुदा का मुकाशफा, खुदा का भेद बजाते खुद साक्षात उनके सामने खड़ा था और वो उसे पहचान ही नहीं पाया। अब उनके पहचानने का पैरामीटर क्या था? ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो नासरत से तो कोई अच्छी चीज निकल नहीं सकती, इसकी बहनें, इसके सगे सजे खबे वाले तो ये तो गरीब है, हमारे यहाँ ये है वो, ये उनका। अब इस तरह थोड़ी खुदावंद समझ आता है, इस तरह नहीं समझ आता। खुदावंद दुनियादारी के तरीके से नहीं समझ आता। खुदावंद मुकाश भाई ब्रैनम कहते हैं आप कभी भी खुदा को बहसों मुबासे से नहीं समझ सकते, आप खुदा को इलाही मुकाशफे से, डिवाइन रेवलेशन से समझ सकते हैं। डिवाइन रेवलेशन, इलाही मुकाशफा। मुझे बताएं काइन के पास और हाबल के पास, इन दोनों में से डिवाइन मुकाशफा किसके पास था? इलाही मुकाशफा किसके पास था? हाबल के पास। इसलिए उसे पता था अदन के अंदर गुनाह खून का हुआ था, खून का गुनाह हुआ था, इसलिए कुर्बानी भी खुदा खून की कबूल करता है। बात समझ रहे हैं? हाबल इस मुकाशफा से आगे पीछे था, उसे नहीं पता, उसे लगता था फल चढ़ाने से बचत हो जाएगी। फल में खून थोड़ी होता है,
और खुदा पाक कलाम में लिखा है कि उसने अपने खून से खरीदा है। आगाज में भी उसने अदन में खून बहाया। कैसे बहाया? उसने कोई बर्रे, कोई जानवर ज़बह किया और उससे उसके लुंगियां उनकी बनाई और उनको ढांपा। आखिर में भी उसने अपने आप को ज़बह किया, सलीब पर होने दिया, अपना लहू बहा दिया और उसके लहू के नीचे आकर हम छुप जाते हैं, बच जाते हैं, जिंदगी पाते हैं, है ना। अब तीन जिंदगी में जा सकते हैं। हमारे पास एक किस्म का वो कीमत है, हमारे पास ऑलरेडी उसकी पेमेंट है, जिसको दिखाकर हम कहते हैं जी हम जा सकते हैं, हमने पेमेंट। आमीन। तो रेवलेशन के बगैर आप चीजों को नहीं समझ सकते। मेरे अजीजों, आप इन बातों को अंडरस्टैंड करें। आखिरी जुमला कहूंगा, ये आम बातें नहीं है, ये दूसरी कलीसियों में आपको नहीं मिलेंगी। कभी कभी हमारे घर में ही बहुत कुछ होता है, हमारे घर में ही इतनी बड़ा जबरदस्त चीजें पड़ी होती हैं और हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, हम गैरों से निजात के तरीके पूछ रहे होते हैं, हम गैरों से निजात के तरीके पूछ रहे होते हैं और अपनों को हम कबूल नहीं कर रहे होते। हालेलुया। तो अपने अंदर इलाही गैरत पैदा करें, अपने अंदर इलाही बरकत पैदा करें, अपने अंदर इलाही जो है खुराक पैदा करें, कैजुअलिटी से निकलें, आम जिंदगी से निकलें और स्पेशल वेदों की तरफ आएं और इसके साथ खड़े हों और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें, कुछ ना कुछ। आमीन। ताकि पता चले नहीं यार आप चेंज हो। अगर चेंज कोई नहीं तो फिर देखा जाए तो ये मसीहत की बदनामी है, ये हकीकत में खुदा के कलाम को हम रद्द करके उसकी बदनामी करते हैं। आमीन। खुदा आज के कलाम के बाद हम सबको और कलीसिया को बरकत दें। खुदा मत जाए, हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ में प्रेज और हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल बंद करें, आंखें बंद करें, दुआ में।